Assalamualaikum and welcome to Shardil IT Academy। आज जो हम लैब करने जा रहे हैं वो है मल्टी क्लाउड VPN डिप्लॉयमेंट, जिसमें पहले हम स्टैटिक राउटिंग के थ्रू लैब करेंगे, फिर BGP के थ्रू लैब करेंगे, जिसमें एक तरफ AWS होगा और एक तरफ गूगल होगा। तो हम देखेंगे कि हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट की कनेक्टिविटी कैसे होती है परफॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे। आने के बाद सबसे पहले स्टेप नंबर 1, उस्मान VPC बना हुआ है मेरे पास, उसकी VM है और ये नेटवर्क है और उसकी VMs हैं। पहला स्टेप जो हमें करना है वो ये देखना है कि हमारा जो AWS का VPC है, गूगल का VPC, क्या उसका CIDR ओवरलैप तो नहीं कर रहा। आइए चेक करते हैं। पहले VPC पे मैं आया AWS के, यहाँ देखा इसका जो CIDR है वो है 172.16.00.16। ठीक है, गूगल के वर्चुअल नेटवर्क पे आया, ये है 192.168.00/24। इट मीन्स कि ये ओवरलैप नहीं कर रहा। ये स्टेप नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, अब हमें सबसे पहले AWS को कॉन्फ़िगर करना है VPN के लिए। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम गूगल पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए AWS पे। AWS पे आने के बाद स्टेप नंबर 1 पे हमें पहले क्या करना है, यहाँ पे पहले हमें गूगल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमें एक चीज़ खोलनी है, क्योंकि AWS में हमें जो चीज़ बनानी है वो बनानी है कस्टमर गेटवे और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। ये कस्टमर गेटवे क्या होता है, जो VPN के कंपोनेंट्स हैं उसको समझना ज़रूरी है। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर यानी कि AWS साइट पे जो हम पहला काम करेंगे वो कस्टमर गेटवे बनाना है। अब प्रॉब्लम ये, कस्टमर गेटवे होता है सामने वाले की फायरवॉल, जिसके पास आप कनेक्टिविटी के लिए जा रहे हैं। जैसे आप अपने ऑफिस से अगर कनेक्ट करें तो आपके ऑफिस की फायरवॉल की IP आपका कस्टमर गेटवे कहलाएगा। हमारे करंट सिनेरियो के अंदर कस्टमर गेटवे होगा हमारे गूगल की फायरवॉल, तो उसकी IP लेना ज़रूरी है। तो आ जाएं पहले गूगल पे वापस, VPC नेटवर्क पे आया। यहाँ पे आने के बाद नेटवर्क का एक ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर आ रहा है हाइब्रिड कनेक्टिविटी। हाइब्रिड कनेक्टिविटी के अंदर आ रहा है क्लाउड राउटर और एक आ रहा है VPN। मैंने दोनों को खोल दिया। जब आप क्लाउड राउटर बनाते हैं, क्लाउड राउटर नॉर्मली बनता है स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग के लिए, तो अभी हम इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, और हम आ जाते हैं VPN के ऊपर। ठीक है, VPN पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए होता है इस जगह पर कस्टमर गेटवे। यहाँ पर अब ये कस्टमर गेटवे की IP हम अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते। इस जगह पे हमें कस्टमर गेटवे की IP चाहिए होती है। वो कस्टमर गेटवे की IP हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें मिलेगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन देखता हूँ, हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक्सटर्नल IP पर आ जाएंगे। तमाम लोग एक्सटर्नल IP पर आ जाएं। हमें एक IP यहाँ से लेनी है जो आगे जाके हम VPN के अंदर यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे, VPN का जब हम गेटवे बनाएंगे। जब आप यहाँ पे जाते हैं गेटवे के लिए तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ आ रही होती है जिसको हम कहते हैं कंप्यूट इंजन VPN गेटवे। ये VPN गेटवे की IP हम पहले से यहाँ से बना के रख लेंगे। ठीक है, अच्छा ये पुरानी IPs ये अभी चल रही है हमारे पास IPs को छोड़ के हम एक फ्रेश IP लेते हैं। तो IPs के लिए आ जाए, एक्सटर्नल IP पे लिखा हुआ है रिजर्व स्टैटिक एड्रेस, इस पे क्लिक करें और ये रिजर्व स्टैटिक एड्रेस के ऊपर आप लिखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ उस्मान VPN IP, सॉरी स्पेस नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, प्रीमियम ले लिया, IPv4 ले लिया, रीजन ले लिया। अब रीजन क्या लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। रीजन लेने के लिए मैं देखूँगा कि मैंने जो यूज़ किया है यहाँ पे, अच्छा ये अटैच टू पूछ रहा है। अटैच टू के अंदर आपकी VMs आ रही होंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है वो US East 1 ले लूँगा, क्योंकि US East 1 में मेरा सबनेट मौजूद है।
तो आपका जहाँ सबनेट हो आप वहाँ पे ले लें इसको, ठीक है, ताकि रीजनल तौर पे काम आए। और आखिर में जस्ट इसको अटैच नहीं करना कहीं भी, जस्ट इसको रिजर्व कर दें आप। मेक श्योर टू कंटिन्यू। ओके, कैपिटल लेटर है, इसको स्मॉल लेटर में करना है मुझे, और मैंने इसको रिजर्व कर दिया। मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी कि मुझे गूगल साइट पे जस्ट ये आईपी चाहिए, ये वाली आईपी, ठीक है ना, ताकि मैं अपना कस्टमर गेटवे AWS साइट पे बना सकूं। तो मैंने इस आईपी को कॉपी किया और यहाँ आने के बाद मैंने एक कस्टमर गेटवे बनाया, इसका नाम मैं लिखा उस्मान डैश AWS, सॉरी उस्मान डैश GCP गेटवे, ठीक है, GCP डैश गेटवे लिख लिया मैंने। आईपी, सॉरी आईपी ये रही, इस आईपी को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से पेस्ट कर लिया यहाँ पे। सर्टिफिकेट ARN और डिवाइस को छोड़ दें एंड देन क्रिएट कस्टमर गेटवे। तो ये आपका कस्टमर गेटवे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। मैं दोबारा बता देता हूँ कस्टमर गेटवे कहते कैसे हैं। AWS पे जब आप VPN बनाएंगे तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कस्टमर गेटवे, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे और VPN कनेक्शन। VPN कनेक्शन बनता है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे और कस्टमर गेटवे को मिला के। कस्टमर गेटवे रिप्रेजेंट करता है सामने वाले के फिजिकल राउटर या वर्चुअल राउटर के जिसके साथ आप अपनी कनेक्टिविटी बना रहे हैं। हमारे करंट सिनेरियो में गूगल जो है वो फ्रंट एंड है, सामने वाला है, तो उसका जो फिजिकल वर्चुअल राउटर होगा, जो फ्रंट एंड होगा, उसके लिए एक आईपी चाहिए। वो आईपी हमने बना के रख ली पहले से, और उस आईपी को एज ए कस्टमर गेटवे बना लिया हमने। दूसरा हम यूज़ करेंगे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, जो कि हमारे इस AWS के वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के आगे लगा हुआ होगा और वहाँ से इस्तेमाल होगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। सो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में अपनी कस्टमर गेटवे बना लिया था यूजिंग गूगल एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, ठीक है। सो जो क्लाउड गेटवे था वो बेसिकली हमारा VPN गेटवे कहलाता है। यहाँ पे AWS में इसको VPN गेटवे कहते हैं, यहाँ क्लाउड गेटवे कहते हैं उसे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कस्टमर गेटवे बना लिया, बग रहा है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे AWS के अंदर। याद रखिएगा जब हम AWS से गूगल पे बनाते हैं तो प्राइमरी AWS को रखते हैं, सेकेंडरी गूगल को रखते हैं, क्योंकि AWS अपनी कॉन्फ़िगरेशन हमें नोटपैड की सूरत में दे देता है। उसके अंदर डिटेल लिखी होती है कि आप में सामने डेस्टिनेशन एंड पे कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना है। और दूसरा ये कि अभी हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम जो लैब स्टार्ट करेंगे, यानी कि कस्टमर गेटवे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के बाद साइड टू साइड VPN के अंदर 2 किस्म की लैब्स होती हैं या 2 किस्म की डिप्लॉयमेंट होती है। वन इज कॉल स्टैटिक VPN, साइड टू साइड VPN स्टैटिक, और एक होता है डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक बेसिकली BGP के ऊपर होता है। तो पहले हम स्टैटिक की लैब करेंगे और फिर डायनेमिक की करेंगे। टेक्निकली कोई फ़र्क नहीं होता, एंड टू एंड रिजल्ट वही आता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि स्टैटिक के अंदर आपने AWS पे गूगल के राउट्स और गूगल पे AWS के राउट डालने पड़ते हैं मैनुअली, जबकि आप अगर डायनेमिक राउटिंग करेंगे जिसमें BGP इन्वॉल्व होता है तो BGP के ज़रिए, बॉर्डर गेटवे के ज़रिए आपके राउट खुद ब खुद प्रोपेगेट होते हैं। आपने सिर्फ प्रोपेगेशन को इनेबल करना है बस। जितने राउट गूगल पे हैं खुद ही AWS पे आ जाएंगे, जितने AWS पे हैं खुद ही गूगल पे चले आएंगे। तो कोई डिफरेंस नहीं है, एंड टू एंड रिजल्ट आपको वही मिलेगा। फ़ायदा क्या है डायनेमिक के अंदर? डायनेमिक में फ़ायदा ये है कि आपको मैनुअली अगर 10 राउट हैं, फॉर एग्जांपल गूगल के पास 10 सबनेट्स हैं, मान लीजिए 10 सबनेट्स हैं और AWS के पास भी 10 प्राइवेट सबनेट हैं, आपको स्टैटिक राउटिंग में 10 के 10 सबनेट्स को डालना पड़ेगा। जबकि BGP के अंदर डायनेमिक राउटिंग में वो 10 के 10 सबनेट खुद ही खुद प्रोपेगेट हो जाएंगे गूगल पे, और गूगल के राउट प्रोपेगेट हो जाएंगे AWS के ऊपर। हॉप काउंट का डिफरेंस नहीं आता, मेरा ख्याल इतना खास नहीं आता, ठीक है ना। स्टैटिक के अंदर क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं ना, 1 on 1 कर रहे हैं ना, आप थर्ड हॉप सेकेंड हॉप तक थोड़ी जा रहे हैं। आप गूगल से निकल के AWS पे जा रहे हैं, AWS से निकल के गूगल पे आ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है डायनेमिक राउटिंग के अंदर कि वो राउट्स खुद ही खुद आ जाएंगे राउट टेबल में, जबकि स्टैटिक के अंदर आपको राउट्स डालने पड़ेंगे। अभी आप लैब करेंगे, आपके सामने क्लियर हो जाएगा, आपको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप जब अपने हाथ से लैब परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की तरफ जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्रिएट वर्चुअल प्राइवेट गेटवे पे आप क्लिक करें, नेम टैग करें। यहाँ पे नेम टैग के अंदर मैं लिखता हूँ उस्मान VPC, उस्मान VPC लिखा। Amazon डिफ़ॉल्ट ASN, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर ASN, ये ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर जो है ये हम इसी को यूज़ कर रहे हैं।
एंड देन क्रिएट वर्चुअल प्राइवेट गेटवे पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, ये मेरा क्रिएट हो गया है। ओके, जब ये क्रिएट हो गया है तो क्रिएट होने के बाद ये डिटैच स्टेट में इसको अटैच करना है। तो मैंने उस्मान वीपीसी पे क्लिक किया, ये किसी ना किसी वीपीसी से अटैच होगा। यानी कि आप ये समझ लें आपका जो वीपीसी है ना, उसके आगे एक राउटर लगा हुआ है जो इंटरनेट से दुनिया भर से आपकी कनेक्टिविटी के लिए अवेलेबल है। ये इंटरनेट गेटवे नहीं है, ये वीपीएन गेटवे है। इसका मतलब ये है कि दूसरे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या दूसरी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क से बात करवाने के लिए ये मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग उस्मान वीपीसी पे क्लिक करके मुझे इसको अटैच करना है, अटैच टू वीपीसी। ये डिटेल आ रही है मेरे सामने, इसमें से मैंने उस्मान वीपीसी लिया और अटैच कर दिया। तो जिस तरह इंटरनेट गेटवे अटैच होता है इसी तरह ये भी अटैच हो गया है। ठीक है ना, ये अटैचिंग चल रही है, होने दें। अब अगला स्टेप है साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शन बनाना है हमें। तो हम साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शन पे आते हैं और यहाँ पे वीपीएन कनेक्शन बनाते हैं फिर यूजिंग कस्टमर गेटवे एंड वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। सो अब हम वीपीएन कनेक्शन बनाते हैं। वीपीएन कनेक्शन बनाने के लिए स्टेप नंबर 1 है क्रिएट वीपीएन कनेक्शन पे क्लिक करें और नेम टैग लिखें उस्मान वीपीएन। मैंने नाम लिख दिया। ये पूछ रहा है टारगेट गेटवे टाइप क्या है। टारगेट गेटवे टाइप का मतलब कि आपका कोई ट्रांजिट गेटवे है, जो मैंने अभी लैब नहीं कराई, करवानी है मुझे अभी। ट्रांजिट गेटवे का मतलब ये होता है कि कुछ वीपीएन टनल्स होते हैं, कुछ वीपीसीज होते हैं। हो सकता है मुदस्सिर का वीपीसी हो, दानियाल का वीपीसी हो और कराची की एक कंपनी उसका वीपीएन हो, तीनों एक दूसरे से बात करना चाह रहा हूँ। इस सूरत में हम लोग ट्रांजिट गेटवे को यूज़ करते हैं, जिसकी अभी लैब मुझे करवानी है। जबकि हम लोग अभी डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि गूगल के अंदर एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है और AWS में उसको कनेक्ट कर रहे हैं। इस सूरत में आप वर्चुअल प्राइवेट गेटवे करेंगे। या साइट टू मल्टी साइट की जब आप बात करते हैं तो आप ट्रांजिट गेटवे यूज़ करते हैं। जब आप साइट टू साइट की बात करेंगे तो आप वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की बात करेंगे। यानी कि अगर मुझे AWS के एक VPC को गूगल के दूसरे VPC से बात करवानी है, या AWS के एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को कराची के किसी ऑफिस से बात करवानी है, वो होगा वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के थ्रू, जिसको हम साइट टू साइट कहते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि दानियाल का VPC और सिदरा का VPC, ये दोनों और प्लस कराची का एक ऑफिस बात करें, उसके लिए ट्रांजिट गेटवे को यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे तमाम राउट्स इंटरनली काम कर रहे होते हैं। तो अभी हम साइट टू साइट पे बात कर रहे हैं, साइट टू मल्टी साइट नहीं जा रहे। ठीक है, तो इसलिए हम वर्चुअल प्राइवेट गेटवे लेंगे। यहाँ से अपना वर्चुअल प्राइवेट गेटवे को आप सेलेक्ट कर लें जो आपने सेलेक्ट लिया था। यहाँ से आप कस्टमर गेटवे ले लें जो आपने बनाया था। मेरा है उस्मान। यानी कि VPN कनेक्शन बनाने के लिए मैंने आपको क्या क्या कहा था, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उसका नाम, उसकी टाइप, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, कस्टमर गेटवे और राउटिंग ऑप्शन। मुझे स्टैटिक अभी यूज़ करना है, मैं स्टैटिक यूज़ कर रहा हूँ। स्टैटिक के अंदर मुझे जो है क्या करना है, मुझे यहाँ पे बताना है इंटर, क्या लिखा हुआ है, इंटर वन और मोर IP प्रीफिक्स इन CIDR नोटेशन सेपरेट बाय कॉमा टू एडवर्टाइज टू योर VPC। आपके VPC को जो एडवर्टाइज करेगा स्टैटिकली। ठीक है, सोर्स मैं यहाँ बता दूंगा। तो मेरा सबनेट क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप बताएंगे गूगल का। गूगल का कौन सा है, अच्छा स्टैटिक राउट हम अभी छोड़ सकते हैं, हम बाद में भी डाल सकते हैं, बट आप चाहें तो अभी आप डाल दें। तो मैं गूगल का देख लूँ, गूगल का क्या है मेरे पास, 192.168.0.0/24, 192.168.0.0/24 मैंने डाल दिया। डालने के बाद लोकल IP4, रिमोट IP4 ये सब मैंने छोड़ दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये खुद ही सेट कर लेगा ये। एंड देन क्रिएट VPN कनेक्शन, मैंने फाइनल कर लिया। अब जब मैंने फाइनल किया है तो आप अगर आप यहाँ देखें तो स्टैटिक राउट के अंदर क्या आ रहा है, 192.168.0.0/24। ठीक है ना, ये मौजूद है यहाँ पे इस VPN के साथ। टनल डिटेल्स अभी क्या आ रही है, डाउन आ रही है आपके सामने, देख रहे हैं पूरा डाउन आ रहा है ये। ठीक है ना,
अच्छा ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब आपने करना ये है कि आपने अपना वाला वीपीएन को यहाँ से सेलेक्ट करना है और ऊपर क्या नज़र आ रहा है, डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन, इस पर क्लिक करें। वेंडर है चेक पॉइंट, आप यहाँ से क्या सेलेक्ट करें, जेनरिक के नाम से यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पे, जेनरिक, जेनरिक के ऑप्शन पे सेलेक्ट करें, प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करें एंड देन डाउनलोड के बटन दबा दें। ठीक है, डाउनलोड हो गया एंड देन कैंसिल। ठीक है, ये आपके पास एक डाउनलोड फाइल आ गई। आपके पास एक डाउनलोड की नोटपैड की फाइल आ जाएगी जो हमें यूज करनी है। ओके, शो इन फोल्डर में जाके इस फाइल को मैं खोल देता हूँ। राइट क्लिक, नोटपैड पे मैंने इसको ओपन कर लिया ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने आ जाए कि हमें करनी क्या है। ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग गूगल में यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ जब आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो एक पूरी फाइल है। इस फाइल में आप नीचे आ जाइएगा, एक है IPsec टनल 1 और एक है IPsec टनल 2 करके आ रहा होगा। देख रहे हैं क्यों आ रहा है 2 टनल? क्योंकि हमारा जो VPN है इसमें 2 टनल होते हैं, टनल 1 टनल 2। हम दोनों टनल को एक वक्त में अप नहीं करेंगे क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी होता है, हम जस्ट एक टनल पे काम करेंगे। तो हम टनल 1 को यूज़ करेंगे और टनल 1 को ही अप करने की कोशिश करेंगे और इसी की कॉन्फ़िगरेशन गूगल साइट पे करेंगे। तो अगर मैं टनल 1 पे आता हूँ तो टनल 1 पे क्या चीज़ है, टनल 1 पे आप अगर गौर करें तो ये कस्टमर IP आ रही है आपके पास, ये वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की IP है। कस्टमर गेटवे की IP का मतलब AWS बता रहा है कस्टमर की IP। जब AWS किसी कस्टमर गेटवे की IP को बताएगा, इट मीन्स कि वो अपने से बाहर वाली IP बता रहा है, वो एक गूगल की बता रहा है, वो सामने वाले ऑफिस की बता रहा है, सामने वाले फायरवॉल की बता रहा है, वो सारी है कस्टमर गेटवे। और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे ये है 3.87 करके आ रही है। ठीक है, ये मेरी IP है, अगर आप देखें तो 3.87 यहाँ पर आ रही है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर से जो मतलब की चीज़ें वो उठाऊँगा मैं। ठीक है ना, तो अब ये फाइल तो खुल गई है मेरे सामने, लेकिन इस फाइल को इस्तेमाल कहाँ करना है, AWS में नहीं करना, मुझे गूगल क्लाउड पे करना है। तो मैंने क्या क्या काम निपटा लिया यहाँ पे, मैंने कस्टमर गेटवे बना लिया। AWS के अंदर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं। कस्टमर गेटवे बनाया यूजिंग गूगल एक्सटर्नल IP जो मुझे यूज़ करनी है आगे। मैंने VPN प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाया जो मेरी वर्चुअल फायरवॉल है मेरे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के आगे AWS पे। फिर VPN कनेक्शन बनाया साइड टू साइड जिसमें कस्टमर गेटवे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे को मिलाया, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की, स्टैटिक राउटिंग सेलेक्ट की और उसको फाइनल कर लिया, लेकिन ये स्टिल पेंडिंग स्टेट में। और फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डाउनलोड कर लिया जो मैं गूगल क्लाउड के साइट का VPN इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ करूँगा। यानी कि AWS पे बन गया है, अब गूगल पे बनाना है तो गूगल का मैं यूज़ करने के लिए ये तमाम डिटेल्स को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं अब गूगल की, और गूगल के ऊपर लैप करते हैं। तो आ जाए गूगल के ऊपर। ये हमने एक्सटर्नल IP ली हुई है और यहाँ से मैं एक और खोल लेता हूँ VPN कनेक्शन का ऑप्शन, क्योंकि यही एक्सटर्नल IP को मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आ रहा है एक्सटर्नल नेटवर्क सर्विसेज, हाइब्रिड कनेक्टिविटी और ये रहा VPN। ये मैंने खोल लिया। इस एक्सटर्नल IP की मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपने स्टैटिक VPN को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ओके, सो अब VPN कनेक्शन बनाते हैं। क्रिएट VPN कनेक्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है हाई अवेलेबल VPN कनेक्शन बनाना है या क्लासिक बनाना है। अच्छा, ये हाई अवेलेबल हो या क्लासिक हो, दोनों डायनेमिक और स्टैटिक राउटिंग दोनों को सपोर्ट करते हैं। फिलहाल हम क्लासिक बना रहे हैं सिंगल, यानी कि ये ऑन प्रेमिसेस जिसको कह रहा है वो दरअसल AWS है, VPC जिसको कह रहा है ये अपना वाला नेटवर्क है। तो हम इसको क्लिक करते हैं और कंटिन्यू के बटन दबाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आ रहा है गूगल कंप्यूट इंजन VPN गेटवे। ठीक है, VPN गेटवे आ रहा है। VPN गेटवे के बाद अब क्या है, नेम इज़ परमानेंट, डिस्क्रिप्शन है, नेटवर्क है। तो ये जो है इसका मैं क्या करूँगा, नेम इज़ परमानेंट, इसको मैं रखता हूँ उस्मान VPN। ये मेरा गेटवे है। नेटवर्क मेरा कौन सा है, मेरा उस्मान VPC 1। रीजन मैं ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी मुझे IP
नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यूएस सेंट्रल वन में सिद्रा ने आईपी बनाई हुई है। मुझे वो रीजन में देखना है जहाँ पे मैंने आईपी ली है, यूएस ईस्ट वन। यूएस ईस्ट वन में मुझे, अच्छा मेरी आईपी कहाँ बनी हुई है, यूएस वेस्ट वन में, सॉरी। सो यूएस वेस्ट वन में सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मुझे मेरी आईपी नज़र आ जाएगी। तो मैंने जिस रीजन में आईपी बनाई होगी उस रीजन में आईपी नज़र आएगी। तो ये तो बन गया मेरा एक पार्ट, ठीक है ना, एक तरीके का फाइनल हो गया। अगला स्टेप क्या करना है मुझे, टनल डिटेल्स डालनी है। टनल डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी मुझे, इस डॉक्यूमेंट से मिलेंगी मुझे। मेक श्योर कि आपके सामने ये वाला डॉक्यूमेंट खुला हो जो AWS ने आपको दिया है, और इसका टनल 1 हम यूज़ कर रहे हैं, याद रखिएगा टनल 1, ये है टनल 1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब टनल डिटेल डालनी है। इस टनल का नाम मैं लिख देता हूँ, उस्मान VPN टनल, या हम ये भी रख सकते हैं कि उस्मान के बाद मैं ले लेता हूँ GCP AWS टनल। मैंने कर लिया। करने के बाद रिमोट पेयर आईपी लिखना है मुझे। रिमोट पेयर आईपी कौन सी होगी, रिमोट पेयर आईपी का मतलब जिसके साथ मुझे कनेक्ट करवाना है। द पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ योर ओन नेटवर्क VPN गेटवे, ठीक है। तो ये मेरी आईपी होगी, इधर लाता हूँ मैं टनल 1 के अंदर। टनल 1 के अंदर ये आईपी की डिटेल आ रही है। ये जो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की आईपी है ना, ये आईपी बेसिकली मैं यूज़ करूँगा। जो AWS की आईपी है वो यहाँ लगाऊंगा मैं, क्योंकि रिमोट बता रहा है ना, रिमोट पेयर आईपी। द पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ योर ओन नेटवर्क्स VPN गेटवे, ठीक है। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। IKE वर्जन 2। अब इसकी डिटेल कहाँ मिलेगी, ये थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, ये देखें ये मिल गई मुझे डिटेल। प्रोटोकॉल ESP दे रहा है मुझे ये, ठीक है, सॉरी ये रहा IKE वर्जन 1 है। यहाँ पे कौन सा था, वर्जन 2, मैं इसको वर्जन 1 कर देता हूँ। कह रहा है प्रीशिएट की डालो, प्रीशिएट की यहाँ आ रही होगी, ये रही प्रीशिएट की, ये पूरी प्रीशिएट की है। मैंने इसको उठाने के बाद मैंने यहाँ डाला। जनरेट एंड कॉपी उस वक्त करते हैं जब हम उल्टा काम कर रहे होते हैं, गूगल से AWS पे बना रहे हो, लेकिन अभी हम AWS से गूगल पे बना रहे हैं तो वहाँ की चीज़ें लेंगे। मेक श्योर डेट यू रिकॉर्ड द प्रीशिएट की इन अ सिक्योर लोकेशन, क्योंकि सेव करके रखना, फ्यूचर में इस्तेमाल करना होगा ना। मैं अब कह रहा है राउटिंग ऑप्शन का था, डायनेमिक है, राउट बेस है या पॉलिसी बेस है। मैं कह रहा हूँ भाई राउट बेस है यहाँ पे अभी इस वक्त। कह रहा है कि रिमोट नेटवर्क आईपी, रिमोट का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए सामने वाले की बात हो रही है। कह रहा है रिमोट नेटवर्क आईपी डालें, तो रिमोट नेटवर्क आईपी मेरी है कौन सी भाई, जरा चेक कर लूँ मैं। रिमोट नेटवर्क आईपी मैं यहाँ से देख लेता हूँ, मेरी 172.16.00/16, 172.16.0.0/16 मैंने डाल दिया। आप /24 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने /16 ही डाल दिया, ठीक है। मैं स्लो लेके चल रहा हूँ। मैंने अभी सिर्फ नाम लिखा है, रिमोट पेयर आईपी, ठीक है, और प्रीशिएट की। मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ इंक्रीज करके रुक रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप देखने वाले तमाम लोग मुझे फॉलो कर सकें। अभी हमने बना लिया तो हम इसको डन की बटन दबा देंगे। जब ये डन हो गया हमारा, हमने रीजन सेलेक्ट कर लिया, नेटवर्क, मेक श्योर कि आपका नेटवर्क हो VPC1, क्योंकि वो ही हम यूज़ कर रहे हैं। रीजन आपका हो और IPs वगैरह आपने प्रॉपर्ली सेट की हों। और टनल्स को भी क्रॉस चेक कर लें एक दफ़ा आप, कि टनल के अंदर आपने AWS का बताई हुई IP, उसका वर्जन, उसकी प्रीशिएट की और उसके राउट बेस में स्टैटिक यूज़ किया हो। डन करने के बाद इसको आप क्रिएट के बटन दबा दें। अब ये क्रिएट होना शुरू हो गया है, ठीक है, ये क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले में टनल नज़र आएगा, दूसरे वाले में गेटवे नज़र आएगा। तो गेटवे तो फ़ौरन बन जाएगा, टनल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये हार्डली 3 से 4 मिनट में आपको अप होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे पहले यहाँ पे अप होगा, फिर AWS साइट पे अप होगा। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश भी करूँ उसको, तो रिफ्रेश करने के बाद भी मुझे डाउन ही नज़र आएगा। तो ये टनल काम कर रहा है, मतलब बन गया है। क्लाउड VPN टनल पे जाता हूँ तो नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने VPN गेटवे फाइनल किया है। या क्या आ रहा है, ऐड VPN टनल। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, VPN पे बाहर आते हैं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरा VPN टनल तो कोई भी नहीं है।
ये रहा मेरा वीपीएन टनल। थोड़ा सा टाइम लगता है आने में, हमने दोनों चीजें एक साथ बनाई है, हमने वीपीएन गेटवे भी बनाया है यहाँ पे और टनल भी। तो वीपीएन गेटवे का मतलब क्या है? वीपीएन गेटवे का मतलब ये है कि हमारा जो गूगल के आगे जो है, ठीक है, और ये वीपीएन टनल है जो बिटवीन एडब्ल्यूएस एंड गूगल। ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने ग्रीन कलर से, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? एस्टेब्लिश। इसका मतलब है कि इसने एडब्ल्यूएस से बात कर ली है। चलते हैं एडब्ल्यूएस पे और यहाँ देखते हैं क्या एडब्ल्यूएस ने गूगल से बात की है, नहीं की है। ये स्टिल डाउन है, इट मीन्स कि थोड़ा सा टाइम लेगा। ये एस्टेब्लिश कर चुका है, इसने सक्सेसफुली कर लिया। गूगल बहुत तेजी से एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। अच्छा, ये अभी तक डाउन है वीपीएन टनल ना, तो ये हार्डली 5 से 8 मिनट ले लेता है अप होने में, ठीक है। ठीक है, आप अगर गौर करें तो मेरा कनेक्शन अप हो गया है। AWS थोड़ा सा जो है ना स्लो होता है, तो मेरा कनेक्शन अप हो गया है और सक्सेसफुली मेरा टनल इस्टेब्लिश हो गया है गूगल के साथ। अच्छा, यहाँ पे वीपीएन टनल इस्टेब्लिश हो गया है। आप लोग वापस AWS पे अगर आए तो AWS पे जो हमारा वीपीएन कनेक्शन बना हुआ है उसके स्टैटिक राउट्स में आ जाइएगा और स्टैटिक राउट में गूगल का राउट ऐड कर दें। अपने स्टैटिक राउट में आके वीपीएन टनल के अंदर एडिट करके स्टैटिक राउट के अंदर गूगल का, मेरा कौन सा है, ये गूगल की वीएम देख सकते हैं 192.168.0। इसका मतलब है 192.168.0.0 का नेटवर्क में अपने वीपीएन कनेक्शन के अंदर ऐड कर सकता हूँ। ओके, जब ये राउट डल गया है तो आप राउट टेबल में आएँ और अपने सबसे पहले अपने वीपीसी की आईडी ढूंढें, क्योंकि आपको राउट टेबल ढूंढने के लिए वीपीसी की आईडी ढूंढनी है। तो अगर मेरा उस्मान वीपीसी है, मैं इसकी वीपीसी आईडी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और राउट टेबल में आने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ राउट डालूँगा। तो मैंने राउट डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ राउट डाल दिया मैंने। तो सबनेट एसोसिएशन के अंदर, सॉरी राउट्स के अंदर, ये देखें इंटरनेट गेटवे का राउट आ रहा है, लोकल आ रहा है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि मैं ये दोनों सबनेट्स को, दोनों राउट टेबल को अटैच करना चाह रहा हूँ या किसी एक राउट टेबल को अटैच करना चाह रहा हूँ। तो मेरे जो सबनेट्स हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, मेरे सबनेट्स इस वाले में लगे हुए हैं, इस वाले राउट टेबल में। तो मैं इस वाले राउट टेबल को यूज़ करूँगा। ओके गाइज, तो जब आपने यहाँ तक कर लिया तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, राउट प्रोपेगेशन नजर आ रहा है। उस राउट प्रोपेगेशन में आपको अपना वीपीएन टनल नजर आ रहा होगा। इसको एडिट कीजिएगा और एडिट करने के बाद इसको यस कर दीजिएगा, यानी कि चेक मार्क लगा के सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप चेक मार्क लगा के सेव करेंगे, होगा क्या, आपके राउट्स के अंदर एक नया राउट आ जाएगा। ये कहाँ से आया राउट, कोई बता सकता है मुझे? ये राउट यहाँ से आया कि आपने वीपीएन कनेक्शन पे ये राउट डाला था। यहाँ जो भी राउट डालेंगे इस वीपीएन टनल के अंदर एडिट करके, वो राउट प्रोपेगेट होके यहाँ पर आ जाएगा यूजिंग राउट प्रोपेगेशन। चलें दोबारा समझ लेते हैं। मैंने वीपीएन कनेक्शन जब स्टेब्लिश हो गया था सक्सेसफुल, तो यहाँ मैंने टनल डिटेल चेक की थी, टनल डिटेल मुझे अप नजर आ रही थी, ये देखें यहाँ पे। फिर मैंने स्टैटिक राउट पे क्लिक किया था, स्टैटिक राउट पे आईपी प्रीफिक्स पे राउट आया था और स्टेटस था अवेलेबल, ठीक है। अब जब राउट टेबल पे मैंने राउट प्रोपेगेशन को चेक लगा दिया, नो से यस कर दिया, इट मीन्स कि यहाँ जो भी राउट डालूंगा वो प्रोपेगेट हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा इस राउट टेबल के अंदर। दैट्स वाई कि मुझे मैनुअल राउट नहीं डालना पड़ा। देखें ना, प्रोपेगेटेड यस है, जिसके आगे यस लिखा होगा इट मीन्स कि वो आपने नहीं डाला बल्कि वो प्रोपेगेट होके आया है। जैसे ही ये वीपीएन कनेक्शन डिसेबल होगा, ये राउट प्रोपेगेशन बंद होगी, ये राउट गायब हो जाएगा। अब जब ये क्लियर हो गया है तो मैं यही चीज गूगल की साइट पे चेक करता हूँ। मैं गूगल की साइट पे एक्सटर्नल आईपी था ना, मैं यहाँ से राउट्स पे जाता हूँ और अपने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के राउट्स पे चेक करता हूँ कि यहाँ राउट नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ राउट आ चुका होगा। फिल्टर टेबल में मैं अपना नेटवर्क फिल्टर करता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क राउट्स में आया हूँ, राउट्स में गूगल के, उसमें मैं अपना वाला वीपीसी उठाता हूँ और अपना वाला वीपीसी के बाद में देखता हूँ क्या मुझे यहाँ राउट नजर आ रहा है। ये देखें, उस्मान जीपीसी टनल राउट 172.16.0.0, ये किसका राउट है? 172.16.0.0.16, ये मेरे AWS का राउट है। मीन्स के यहाँ भी राउट आ गया। जब यहाँ पे भी राउट आ गया तो आए जरा देखते हैं क्या पिंग का रिस्पॉन्ड आ रहा है मुझे यहाँ पे, आपके सामने है।
पिंग का रिस्पॉन्स आ रहा है। 192.168.03 किसकी आईपी है? मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ? ये AWS की वीएम है। 172.16 इसकी आईपी है। 192.168.03 किसकी आईपी है? गूगल की वीएम की आईपी है। ये रही गूगल की वीएम। और गूगल की वीएम के अंदर देखूं क्या गूगल AWS को पिंग कर पा रहा है? आप ये देख सकते हैं 172.16। आप चाहें तो उसको बंद करता हूं मैं आपके सामने। गूगल की वीएम से मैं AWS को पिंग करता हूं। पहले आपके सामने पिंग हो रहा है, फिर मैं AWS पे जाता हूं, यहां से पिंग स्टॉप करता हूं और आपके सामने दोबारा से पिंग करता हूं। इट मीन्स कि ये दोनों सक्सेसफुल पिंग कर रहे हैं। आप चाहें तो एक और काम भी कर सकते हैं। मैं यहां से ट्रेस चलाता हूं, ट्रेसर्ट 168.0.3। आप देखें तो सही कि ये राउट जा कहां से रहा है। प्राइवेट वीएम तक पहुंचने के लिए AWS की वीएम गूगल तक पहुंचने के लिए कौन सा राउट यूज कर रही है, ये ट्रेसर्ट की कमांड बताएगी मुझे। कमांड चलाई है मैंने, अभी ये हॉप बताएगी मुझे। ये देखें, ये कह रहा है कि इस आईपी से गुजर के डायरेक्ट पहुंच गया। क्योंकि इंटरनल है, VPN कनेक्शन है, तो इसलिए ये आपको नहीं दिखा रहा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली मेरा कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। सॉरी, मैं पिंग करता हूं, यहाँ पे पिंग सक्सेसफुल जा रहा है। इट मीन्स कि मेरी स्टैटिक राउटिंग सक्सेसफुली कंफर्म है, चल रही है।